केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तराखंड में हो रहे केंद्र पोषित योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य के विकास को लेकर खास संजीदा है और विभिन्न विकास योजनाएं केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में चल रही हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि खास तौर पर सड़क और परिवहन के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी और बड़ी योजनाएं बहुत जल्द धरातल पर उतरने वाली हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र और दूरस्थ स्थान, चाहे वह केदारखंड हो या मानसखंड हो, और आदि कैलाश को नए रूप में विकसित किया जा रहा है। रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात बहुत जल्द प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। इसके अलावा कई एलिवेटेड रोड सड़कों के चौड़ीकरण पर भी अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, जिन कार्यों को बहुत जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। ऐसे कई कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विकास को लेकर विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को भी देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल किया जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत के इतिहास में रोड एंड हाईवेज मंत्रालय का अपने आप में एक विशेष स्थान पूरे देश में बड़ा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गडकरी जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में रोड नेटवर्क को पूरे विश्व के मानचित्र में लाने का काम किया है, तो यह अपने आप में एक अभिनव प्रयास था और वो प्रयास का परिणाम हुआ। और देश की जनता आज भूरी भूरी प्रशंसा जहां भी जाते हैं हम रोड के मामले में करती है। और पिछले दिनों से ये जिम्मेदारी आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार मैं कर रहा हूँ। और जो जो भी मुझे वर्क काम दिया जाता है, हम लोग बड़ी ताकत के साथ, मेहनत के साथ 2047 के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। 2047 में विकसित भारत का रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस से उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज 2 लेन का है वो 4 लेन होगा, 4 लेन का 8 लेन 6 लेन होगा। कई नए ग्रीन फील्ड बनाए जाएंगे, तो उस पर हमारी डीपीआर का काम चल रहा है। बहुत सारे हमको ऐसा है जहाँ पर जो शहर बड़े हो गए हैं, शहरों में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपका दिल्ली देहरादून का हम जल्दी ही हम उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बन के तैयार हुआ है, गडकरी जी के आदेश के अनुसार उसको हम बहुत जल्दी उसको खोलने वाले हैं, जिसमें हमारा 2-2.5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे देश की राजधानी से हमारे प्रदेश की राजधानी में। मगर उसके बाद ये जो प्रेशर होगा वो भी एक समस्या रहेगा, तो इसके लिए भी हम एक बाईपास मसूरी के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही पूरे देहरादून के अंदर करीब 52 किलोमीटर का रिंग रोड की डीपीआर की भी काम चल रहा है, जिसमें 12 किलोमीटर हम सैंक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से 4 धाम जाने वाले लोगों के लिए समस्या रहेगी, तो इसलिए नेपाली फार्म से लेकर के नटराज चौक और नटराज चौक से लेकर के टी वाला ढाल वाला पॉइंट तक हमारी डीपीआर रेडी है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे 4 धाम के साथ साथ हमारे मानसखंड के रोड हैं, जो हमारा काठगोदाम से लेकर के जोलीकोट होते हुए, भवाली होते हुए, अल्मोड़ा, रानीखेत, मचखाली, दोराहाट, चकोटिया होते हुए उसको कर्णप्रयाग, उसको भी 2 लेन कर रहे हैं। उसके 2 लेन पे काम चल रहा है। कैंची का जो समस्या है, कैंची के बाईपास पे काम कर रहे हैं, उसका भी हम डीपीआर सैंक्शन कर दिया है। उसका भी हमारा एक फॉरेस्ट क्लियरेंस था, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया है। उसका एक बाईपास हमारा बन के तैयार होगा, जो भवाली सैनिटोरियम से उतर के नीचे अल्मोड़ा वाली रोड पे जाएगा। और जो भी हमारा ये 4 धाम, मानसखंड, केदारखंड और जहाँ जहाँ पर भी हमारा टूरिस्ट बढ़ रहा है, और हमारा बहुत अच्छा है कि आदि कैलाश तक हमने रोड दे दी। प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद वहाँ टूरिस्ट बढ़ा है। अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और मैं स्वयं थे आदि कैलाश में। तो रोड नेटवर्क में उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात मिली है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से और लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब हम बहुत जल्दी हमारा जो है रोपवे का काम चालू हो जाएगा, और ये रोपवे हमारा केदारनाथ के लिए और हमारा हेमकुंड के लिए, दोनों जगह के लिए हमसे सैंक्शन किया, भारत सरकार के सहयोग से हुआ है। ये हमको बड़ी सौगात मिली है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, तो इस पर भी हम बहुत जल्दी काम चालू कर रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड का रोड नेटवर्क, उत्तराखंड का रोपवे नेटवर्क, उत्तराखंड का रेलवे कनेक्टिंग, ये सारी चीजें हमको सौगात में मिली है। और उत्तराखंड राज्य की बेहतरी के लिए हमारे जिन लोगों ने, जिनकी मंशा थी कि उत्तराखंड राज्य टूरिज्म के सेक्टर में, तीर्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, यहाँ के जो सौंदर्य है इसके सेक्टर में आगे बढ़े, तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ताकत प्रदान की है। इस ताकत का हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं।